तुम अगर चाहो तो हालात बदल सकते हैं, मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते हैं। तुमने अल्फाज की तासीर को परखा ही नहीं, नरम लहजे से पत्थर भी पिघल सकते हैं। और आखिरी मतलब सबके लिए बहुत जरूरी है कि तुम तो ठहरे हो जैसे झील के पानी की तरह, तुम तो ठहरे हो जैसे झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो दूर तक निकल सकते। साहब अभी जिनका जिक्र कर रहे थे वजाद साहब, यहाँ पर मोहम्मद यूसुफ साहब, अली मोहम्मद साहब, इम्तियाज साहब और बाकी जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं, खासकर खिलाड़ी जो मेरे सामने हैं, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं मुबारकबाद का मुस्तहिक समझता हूँ शेरी की टीम को। मैं मुबारक करता हूँ नारवा को, शेरी को, यहाँ के अवाम को कि एक आज उनको जीत हासिल हुई। लेकिन उसके साथ साथ मेरी दाईं जानिब नामला की टीम है, फाइनल में पहुंची है। तो डीडीसी साहिबा से गुजारिश करता हूं कि जरा इनकी तरफ भी नजर कीजिए कि एक बहुत बड़े, मैं कहूंगा कि एक बहुत बड़ा सफर करके आए हैं। किन परेशानियों से, दुश्वारियों से ये सामना करके आए हैं। आप जिला बारामूला के जिला तरक्याती काउंसिल हैं, चेयरमैन हैं। तो स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास यहां पर नहीं है, नामला में तो बिल्कुल ही नहीं है। अभी हम शेरी में देख रहे हैं नया नया बन रहा है। अपनी बात करूं तो मेरे पास कोई इक़्तिदार नहीं है। जितना कुछ मुझसे हो सकता है, चाहे जिला तरक्याती कमिश्नर के पास जब जब जाता हूं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं आज की ओकेजन का फायदा उठाते हुए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि जब भी कोई भी मसला जो नौजवानों का मसला हो, मैं उनके पास गया तो फौरन उस पर एक्शन हुआ। क्योंकि अगर हमें आगे बढ़ना है तो नौजवान को मजबूत करने की जरूरत है। अभी भी हमारे पास ग्राउंड्स नहीं है, प्लेयर हैं, उनके पास फाइनेंशियल पोजीशन नहीं है। अभी वजाद साहब बता रहे थे कि मांग मांग कर कंट्रीब्यूट करके एक टूर्नामेंट का जो है इनकाद यहां पे किया गया। मौसम बदल रहा है, मौसम बिगड़ रहा है, तो 6 महीने हमारा जो स्पोर्ट्स है बिल्कुल बंद हो जाता है। तो उसके लिए भी मुझे लगता है कि यहाँ पे इंडोर फैसिलिटीज होनी चाहिए ताकि 12 के 12 महीने यहाँ पर स्पोर्ट्स खेला जाए, क्रिकेट खेला जाए, बाकी जो स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटीज हैं वो भी रहें, ताकि आगे जाकर बहुत सारे आकिब नबी जो हैं यहाँ से पैदा हो और हमारा नाम रोशन करें। हम देख रहे हैं कि साउथ कश्मीर में बहुत अच्छा क्रिकेट चलता है, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि हमारे लिए कुछ नहीं किया गया, क्योंकि बड़े बड़े नाम पैदा हमने किए लेकिन बड़े काम नहीं हुए। बड़े ओहदों पर फाइज हुए, लेकिन अभी तक हम कह रहे हैं कि हम करेंगे। कब करेंगे? तो हमारे नौजवान जो है वो बुजुर्ग भी हो गए, अब नई नौजवानों की पीढ़ी है, आने वाली नस्ल हमें देख रही है, हम क्या करने वाले हैं। तो जरूरत है कि हम सबको मिलकर इस नौजवान को मजबूत करने की जरूरत है। यहां से हमारे बहुत ही उम्दा कमेंटेटर साहब हैं, इन्होंने बहुत अच्छी कमेंटेटरी की और इनकी तरफ से फरमान है कि देर हो गई। मैं आपसे विदा लेता हूं इस शेर से। मैं बार बार इस शेर को दोहराता हूं और आपके लिए बहुत जरूरी है कि तुम अगर चाहो तो हालात बदल सकते हैं, मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते हैं। तुमने अल्फाज की तासीर को परखा ही नहीं, नरम लहजे से पत्थर भी पिघल सकते हैं। और आखिरी मतलब सबके लिए बहुत जरूरी है कि तुम तो ठहरे हो जैसे झील के पानी की तरह, तुम तो ठहरे हो जैसे झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो दूर तक निकल सकते हो। शुक्रिया।